सरकार ने की? हाँ जी, बिल्कुल। एक नंगल भाखड़ा जो मार्ग है, उसके ऊपर टोल लगा हुआ है हिमाचल सरकार का, जिसको जनरली बर्मला टोल बैरियर बोलते हैं और ग्वालथई टोल बैरियर भी बोलते हैं। और उस टोल बैरियर को भी सीज़ करने की डिमांड यहाँ पे प्रेयर में रखी थी। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे एग्जेम्पशन माँगी थी और एक रिकॉर्ड बीबीएमबी की जो आरटीआई रिप्लाई में डिस्क्लोज़ हुआ है कि बीबीएमबी ही इस रोड को मेंटेन कर रही है। और एक वेल लेड डाउन प्रिंसिपल है ऑनरेबल कोर्ट्स का हमारे देश में, कि जो टोल वही लगा सकता है कि जो रोड को मेंटेन कर रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे। तो इसको रखते हुए सिर्फ बीबीएमबी जो है रोड मेंटेन कर रही है, इसको भी देखते हुए वहाँ पे स्टेट सरकार हिमाचल की टोल नहीं लगा सकती। उसको पूरी तरह सीज किया जाए, कोई एग्जेम्पशन की डिमांड नहीं है, बल्कि कंप्लीट सेसेशन पूरी तरह बंद करने की डिमांड है, क्योंकि वो कंपिटेंट ही नहीं है उस रोड पे टोल लगाने के लिए, या कहीं परे लगाएं अपनी सड़क पे जाके। और ये स्टेट सरकार उनसे टोल की जो अपनी रोड की अथॉरिटी ले भी नहीं सकती बीबीएमबी से, क्योंकि बीबीएमबी को पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पावर्स है भाखड़ा डैम और जितने भी अबंडेंट वर्क्स को मेंटेन करने के लिए। और इस रोड को मेंटेन करने की पावर्स उनके पास है पार्लियामेंट से, और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके बीच में इंटरफेयर करके नहीं कर सकती। ऐसा मत रख के जो ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा गया था। और ये भी एक तरह की कह सकते हैं हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात है। और ये भी इसके ऊपर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला ने जो है वो नोटिस इशू करके और रिप्लाई इसमें जो है दायर करना है उन्होंने सरकार ने। और अगली डेट इसमें भी जो है 7/3/2026 है। जिसके लिए आप आगे जाएंगे? देखो, ये तो एक ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि मैटर बड़ा है, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है, अगेंस्ट गवर्नमेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसा कोई रिफंड या रिकवरी का मिल पाएगा इतने लार्ज स्केल में, है ना? पर कोशिश रहेगी अगर हो पाएगा तो। पर हम ऐसी ज़्यादा जो नहीं हो सकती चीज़ ज़्यादा उसके ऊपर ना ध्यान दे के हम आगे जो आज की चीज़ है, जो आज हो सकती है, हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। और मेन हमारा है भी यही कि चलो जो हुआ हुआ, अब ये है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और यही प्रेयर रहेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट। और एक बड़ा ही जो आपके सामने ये ऑर्डर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ऑलरेडी संज्ञान में आ चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, है ना? और इसलिए आगे पूरी उम्मीद है न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताना क्या बात? हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम उतांश मंगा है और एक जनहित याचिका में मैं याचिका करता हूँ। आज मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक रिसेंटली ऑर्डर पास किया है। ये जो हिमाचल प्रदेश के एंट्री पे बेसिकली जो टोल बैरियर्स लगे हुए हैं, जो स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवेज पे लगाए हुए हैं, जैसे एक पीछे हम मैचपुर वाला देख रहे हैं जो चंडीगढ़ धर्मशाला जो वेल नॉन एक मार्ग पे लगा हुआ है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला ने एक याचिका दायर की गई थी कि जो नेशनल हाईवेज पे टोल बैरियर्स लगे हैं, जितने भी स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे पे लगाए हैं, वो पूरी तरह सीज किए जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे केंद्र का सब्जेक्ट है और केंद्र ही उस पर टोल लगा सकता है। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस किया है और जो सरकार ने स्टेट सरकार ने अन्य अथॉरिटीज ने रिप्लाई का जो यहाँ पे टाइम मांगा है। ये ऑर्डर है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला का है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टोल बैरियर जो मैंने एज ए फैक्ट जो प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो प्लेस किए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे, कि जो आपको पता होगा परवाणु टोल बैरियर जो वेल नोन चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे है, जो एक नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर स्टेट सरकार ने अपना परवाणु टोल बैरियर लगाया है। ऐसे ही वेल नोन कीरतपुर साहब मनाली हाईवे, जिसको चंडीगढ़ मनाली हाईवे बोला जाता है, उसके ऊपर गड़ामोड़ा टोल बैरियर है। ऐसे ही टुन्नूहाटी टोल बैरियर है जो चंबा साइड है, कंडवाल टोल बैरियर, कालाहम टोल बैरियर जो सिरमौर साइड है कहीं, और बद्दी टोल बैरियर। और एक पीछे आप देख रहे हो मैथपुर टोल बैरियर, ये भी नेशनल हाईवे पे। ये टोल बैरियर जो है, ये इसके ऊपर स्टेट सरकार नहीं लगा सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि केंद्र का कोई रूल मानो या कुछ करो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मेरे पास किताब है। और इसकी इज्जत तो सभी को रखनी ही पड़ेगी, स्टेट सरकार तो जो स्पेशली। अच्छा, अब और आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट सरकार को किसने दी, है ना? वो हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट ने दी है, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बनाई है। विधानसभा को भी संविधान को मानना पड़ेगा यहाँ पे। और अब आगे क्या है, जो एक ये केस जो है नंगल से स्टार्ट हुआ था। नंगल के लिए जो ये एरिया है आपको पता होगा, भाखड़ा डैम है यहाँ पे, ऊना जिला पड़ता है हिमाचल का। और यहाँ पे एग्जेम्पशन डिमांड की गई थी लोकल रेजिडेंट्स के लिए जिनको टोल लगता है ना? अब एग्जेम्पशन से हट के पूरी तरह सीज करने पे केस आ गया कि पूरी तरह बंद किया जाए जितने भी ऐसे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोल लगे हुए हैं जो स्टेट सरकार ने नेशनल हाईवे से लगाए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मैटर जो आपको सभी को पता होना चाहिए, कि जो रिप्लाई आया है नंगल वाले जो मैटर पे इनका स्टेट सरकार का, हिमाचल प्रदेश स्टेट सरकार का। अब इसमें क्या है रिप्लाई में, इन्होंने डिस्क्लोज किया पेज नंबर 27 के ऊपर कि जो इन्होंने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में
154 करोड़ 19,29,000 रुपीज़ टोल बैरियर से, सभी टोल बैरियर से कमाए हैं। नेशनल हाईवेज के बड़े बड़े टोल बैरियर जो उसमें करोड़ों रुपए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कमा रहे हैं। 100-150 करोड़ तो उनका कहीं नहीं जा रहा, ऐसे ही कमा रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो नेशनल हाईवेज पे है। और 100-150 करोड़ ही इन्होंने अगले साल 2024-25 में ऑलमोस्ट कमा चुके हैं और अगले साल की इनकी ऑलमोस्ट तैयारी है। तो ये आप देख रहे हो हज़ारों करोड़ों का जो घोटाला एक तरह हम कह सकते हैं कि स्टेट सरकार हिमाचल प्रदेश की कर रही है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल टोल्स पूरी तरह बंद होने चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आगे ये पिटीशन दायर की गई थी जो अपना जनहित याचिका, और ये उनके अच्छी बात सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा ये है कि हाई कोर्ट के घेरे में आ चुका है, कॉग्निजेंस में आ चुका है मैटर। अब स्टेट सरकार जो है एक तरह हम कह सकते हैं घेरे में आ चुकी है और अब पूरी तरह इफेक्टिवली आर्ग्यू किया जाएगा मैटर। रिटर्न सबमिशन, रिटर्न आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे ताकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के रिकॉर्ड में रहे। और चाहे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, ऑन रिकॉर्ड हमारी बहस वहाँ पे होगी जहाँ पे क्लियर ये हो रहा है कि ये स्टेट सरकार नेशनल हाईवे पे टोल नहीं लगा सकती, संविधान के कई प्रावधान है उसको वायलेट नहीं कर सकती। धन्यवाद। जारी किया सरकार हाँ जी, हाँ जी, आपको जैसे बताया कि यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर का ये ऑर्डर है ना, इसमें सरकार को नोटिस जारी किए हुए हैं, है ना, इसमें। और आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर को चेक कर सकते हो। और ये रिप्लाई जो फाइल करने के लिए भी टाइम, और अगली डेट जो है 7/3/2026 छुट्टियों के बाद 7 मार्च 2026 की है। तो यहाँ पे अब कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी केस खत्म हो, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट है तो यहाँ पे केस जल्दी जल्दी खत्म होने की उम्मीद है और न्याय जरूर होगा, ये भी मेरी पूरा यकीन है मेरा।